हेलो फ्रेंड्स। आज का यह वीडियो ना लिक्विडिटी के कंसेप्ट को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे हम लेके चलते हैं। मैंने एक वीडियो डाला हुआ है लिक्विडिटी का बेसिक पे, ठीक है। आप उसको देख लीजिए अगर आपको लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता है, क्योंकि देखिए मार्केट एक्चुअली रन करता है लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, ठीक है। अप साइड की ऊपर की लिक्विडिटी लेगा, मार्केट नीचे आएगा, नीचे की लिक्विडिटी लेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मार्केट का पूरा गेम ही लिक्विडिटी पे बेस्ड है, ठीक है। स्मार्ट मनी लिक्विडिटी हंट करते हैं आपके रिटेलर्स के, स्मॉल प्लेयर्स के, एंड देन दे रन द मार्केट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये आप सबको पता है ये कंसेप्ट, ठीक है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है। तो आज हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन में ना रेस्टिंग लिक्विडिटी एक्चुअली कहाँ पे, किस स्विंग हाई पे या किस स्विंग लो पे एक्चुअली में लिक्विडिटी है, जो कि एक रिवर्सल की तरह काम करता है मार्केट में, एंड मार्केट वापस उसको लेने आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। और वहाँ पे किस तरह का सेटअप बनता है, तो जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि यस एक्चुअली इस लेवल पे रेस्टिंग लिक्विडिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम देखेंगे कि सपोज यह एक स्विंग हाई है पुराना, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसके ऊपर चलिए लिक्विडिटी है, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट इस स्विंग हाई को तोड़ता है, तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो हंट होता है, ठीक है। हम ये मानते हैं कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी मार्केट ने बनाया हुआ है वो हंट होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे किस तरह की लिक्विडिटी है, यहीं से मार्केट डाउन साइड की तरफ क्यों रिवर्सल होता है, ये मैंने आपके बेसिक वीडियो में समझाया हुआ है। क्योंकि देखिए स्मार्ट मनी सपोज उनको 1000 लॉट बेचना होता है सपोज, ठीक है। तो वो यहाँ पे ना, वो यहाँ पे कहीं पे नहीं बेचेंगे 1000 लॉट, उनको पता नहीं है यहाँ पे कितने बायर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जिन्होंने यहाँ पे सेल किया हुआ है इनके स्टॉप लॉसेस बाई के रूप में यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब यह इस लेवल को पार करता है ना, तो ब्रेकआउट ट्रेडर भी एंटर करते हैं जो बाय कर रहे होते हैं इस मूव में, ठीक है। तो वो ट्रैप होते हैं, तो उनको आराम से अपने ऑर्डर्स प्लेस एग्जीक्यूट करने का मौका मिल जाता है, तो इसीलिए वो यहाँ पे आके सेल करते हैं। और सिमिलरली डाउन साइड में वो यहाँ पे बाय कर रहे होते हैं, सेम चीज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे इनके बायर्स के स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर के रूप में होते हैं, ठीक है। तो उनको अगर स्मार्ट मनी को यहाँ पे बाय करना होगा तो ये इन सेल ऑर्डर्स को अपने ऑर्डर्स पंच कर रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रेक डाउन ट्रेडर्स यहाँ पे सेल कर रहा होता है, उनको वो बाय कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड देन सडनली मार्केट रिवर्स कर जाता है इसी कारण से। तो अब देखिए सपोज मार्केट ने, अब सपोज इस लिक्विडिटी को लिया मार्केट ने, पुरानी लिक्विडिटी को, ठीक है। एंड ये हाई बनाया एंड वापस नीचे आया, ठीक है। तो हम ये कैसे समझेंगे कि ये यहाँ पे लिक्विडिटी एक्चुअली सेलर्स फिर से एंटर हुए हैं, ठीक है। एंड यह एक इमीडिएट टॉप भी बन सकता है जो कि आगे का फ्यूचर मतलब टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये हम कैसे समझेंगे, तो चलिए अब ये समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए मार्केट क्या करेगा इस जगह पे, आपको दिखाता हूँ। तो मार्केट देखिए सपोज मार्केट ने ये नीचे आया, ठीक है। तो जब इस स्विंग हाई के बाद जब पहला स्विंग हाई बनाएगा मार्केट, ठीक है। एंड अगर वो स्विंग हाई इस हाई को अगर प्रोटेक्ट कर रहा होगा ना, सपोज इस हाई को प्रोटेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो यह आपको दिखाएगा कि यस दिस हाई इज नाउ प्रोटेक्टेड विद दिस हाई, ठीक है। एंड देर आर रेस्टिंग लिक्विडिटीज अबव दिस हाई नाउ, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेटर्स या मार्केट मेकर्स एंटर हुए हैं या स्मार्ट मनी एंटर हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने सेल किया है इस जगह पे, एंड देयर स्टॉप लॉसेस आर देयर, ठीक है। यह हाई जो बनेगा ना, ये इस हाई को या तो इक्वल हाई बनाएगा, या तो इसको इक्वल हाई बनाएगा एंड वापस रिटर्न कर देगा, ठीक है। या दूसरा जो कंसेप्ट होता है, दूसरा जो यहाँ पे मूवमेंट दिखाएगा, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या करता है। तो देखिए क्या करेगा, जो एक्चुअल मूवमेंट आपको डाउन मूव का अगर पकड़ना हो ना ऐसे जगह पे, तो देखिए क्या करेगा मार्केट आएगा नीचे, ठीक है। एंड देन मार्केट जाएगा ऊपर, ठीक है। या तो इक्वल लो तक जाएगा, इस हाई को क्रॉस नहीं करेगा, या तो इक्वल हाई तक जाएगा, ठीक है। या तो मार्केट इस स्विंग हाई को क्रॉस करके यहाँ की लिक्विडिटी को ग्रैब करके और मार्केट को नीचे ले जाएगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ के बात को क्या होता है। इस आई ने हमें कंफर्म किया कि ओके देयर आर रेस्टिंग लिक्विडिटी, सेलर्स यहाँ पे आए हैं जिनके स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जो स्मार्ट मनी प्लेयर्स होते हैं प्राय या रिटेलर्स होते हैं ना, वो यहाँ पे किसी पीडी एरेज को, किसी फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को देख के सेल करते हैं, ठीक है। तो दोस आर अर्ली सेलर्स, ठीक है, वो अर्ली सेलर्स होते हैं। एंड आपको एक हो सकता है यहाँ पे स्ट्रक्चरल शिफ्ट भी दिखाए, ठीक है, जिसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये यहाँ के और सेलर्स कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। बट मार्केट आपको इतनी आसानी से पैसा बनाने नहीं देगा,
तो मार्केट क्या करता है ना कि इनके स्टॉप लॉसेस अब इस हाई के ऊपर प्लेस्ड रहते हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा ना, ये जो अर्ली सेलर्स हैं यहाँ और यहाँ, ठीक है, इनको ये ट्रैप करेगा, इनको ट्रैप करेगा बिफोर गिविंग द एक्चुअल मूव, ठीक है। तो मार्केट इसीलिए इस हाई के लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, ठीक है, एंड या तो इक्वल हाई बनाएगा और अदरवाइज जस्ट इसके नीचे बनाएगा। मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, ठीक है, निफ्टी के चार्ट पे भी दिखाऊंगा। आपका काम होगा स्टॉक्स के चार्ट पे जाके खोजना, ठीक है, एंड डिफरेंट टाइम फ्रेम पे खोजना, सो दैट कि आप 1 मिनट से लेकर 15 मिनट या डेली, ठीक है, जिस भी तरह के आप ट्रेडर हो उस हिसाब से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक सेटअप बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंगल ही हाई नहीं, यहाँ पे 2-3 हाई बना सकता है मार्केट, ठीक है, इस तरह के, एंड देन उसको रन करके एंड वापस जो एक्चुअल मूव होगा वो होगा, ठीक है। तो इसका आप वेट कर लीजिए, ठीक है, इस तरह के सेटअप का बनने का वेट कीजिए, ये कंफर्म करेगा कि आपका यहाँ पे रेस्टिंग लिक्विडिटी है। अब देखिए सिमिलर जो चीज़ होता है ना, आपका बाय में भी होगा, बाय में भी होगा। कैसे होगा बाय में, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए सपोज यह कोई लो है, ठीक है, मैं दिखाऊंगा कि मैंने आपको मेरे ट्विटर अकाउंट पे, आप मेरे वीडियो के एनालिसिस, निफ्टी एनालिसिस को भी देखिए कि मैंने एग्जैक्टली जो 25 मार्च को है ना, मैंने एग्जैक्टली आपको हाई पकड़ के दिया था कि मार्केट माइट रिवर्स 24,450 के आसपास जब था, 23,450 के आसपास, तो वहाँ से मैंने बोला था कि मार्केट माइट रिवर्स, इट इज़ जस्ट ट्रैपिंग इनटू रेस्टिंग लिक्विडिटी, ठीक है। तो वो मैं भी आपको चार्ट पे एक्सप्लेन कर दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट पहले थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ भी मार्केट क्या करेगा, मार्केट ये एक स्विंग लो, ठीक है, इसको टैप करेगा एंड देन ऊपर आएगा, ठीक है। तो देखिए अब मार्केट क्या किया, ये किया, इस लिक्विडिटी को हंट किया, बट जब ये ऊपर गया तो वी डू नॉट नो कि ये प्रॉफिट बुकिंग के कारण ऊपर गया है, ठीक है, और देर आर बायर्स एंटरिंग इनटू इट, ठीक है। तो रेस्टिंग लिक्विडिटी है कि नहीं है इसके नीचे, तो ये हमें कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है। ये कंफर्म कब होगा, जब मार्केट वापस एक आपका हाई बनाएगा, सॉरी लो बनाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि इस लो को रिस्पेक्ट करेगा, जो कि इस लो को रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये कंफर्म करेगा कि यहाँ पे एक्चुअली में बायर सेंटर हुए हैं, जिनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दिस हाई, ठीक है, ये हाई प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मार्केट के लिए, मार्केट जब इधर की लिक्विडिटी लेगा ना तो डायरेक्ट यहाँ तक आएगा, फिर सिमिलरली जब इधर की लिक्विडिटी को लेगा तो डायरेक्ट यहाँ तक जाएगा। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रेस्टिंग लिक्विडिटी, ठीक है। ये आपको मैं चार्ट के मूवमेंट पे समझाऊंगा, बट आप कंसेप्ट समझ लीजिए कि रेस्टिंग लिक्विडिटी कब कंफर्म होता है, ठीक है, कि इस स्विंग लो के नीचे अब रेस्टिंग लिक्विडिटीज हैं। तो मार्केट यहाँ भी वही कर सकता है, मार्केट यहाँ भी वही कर सकता है कि इंटरनल लिक्विडिटी लेगा एंड देन मूव, ठीक है। ये जैसे सपोज ये हाई है, इसके ऊपर रेस्टिंग लिक्विडिटी है, तो यहाँ तक मूव कर देगा मार्केट को आपको, ठीक है। तो इस तरह का सेटअप बनता है। अब मैं वही सेम बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 1 2 3 4 भी हो सकते हैं इस तरह के लोस, ठीक है, इक्वल लोस हो सकते हैं, और ये रेस्टिंग लिक्विडिटी होता है। तो ये कंफर्म करता है, ये अगर लो प्रोटेक्ट हो रहा है, ठीक है, एंड दिस इज द टाइम जब ये इंटरनल लिक्विडिटी लेगा, तो दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड बी लुकिंग फॉर रिवर्सल। यहाँ पे जैसे ही आपको सेटअप दिखे लोअर टाइम फ्रेम पे, आप एंट्री कीजिए विथ स्टॉप लॉस अबव दिस, ठीक है, विथ स्टॉप लॉस अबव दिस, एंड यू कैन राइड टिल द नेक्स्ट लिक्विडिटी ऑन अपोजिट साइड, ठीक है। सिमिलरली जब यहाँ पे वापस होगा तो फिर मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने आएगा, ठीक है, इस लिक्विडिटी को लेने आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे इस तरह का सेटअप बना के मार्केट इस लिक्विडिटी को वापस लेने आएगा। तो यही एक्चुअली मार्केट का गेम है। अगर आप इस गेम को समझ गए ना, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी वाले कंसेप्ट को, तो आप मार्केट में डायरेक्शंस और रॉन्ग ट्रेड लेने से बहुत बार बचोगे, बहुत बार, ठीक है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डीलिंग रेंज के साथ इसको कंबाइन करूंगा एंड आपको एक परफेक्ट ट्रेडिंग मॉडल भी दूंगा, ठीक है। तब तक आप इसको समझिए, इसको चार्ट पे पढ़िए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, देखिए मैं चलता हूँ निफ्टी के, देखिए निफ्टी के अगर हम डेली चार्ट पे भी चलेंगे तो निफ्टी ने क्या किया है, देखिए यह लो था, ठीक है, इसके बाद देखिए ऊपर आया, ये लो बनाया, यह लो बनाया, ठीक है, ये इक्वल लो या रिलेटिवली इक्वल लो मान सकते हैं। सिमिलरली यह लो बनाया, ठीक है, ये लो, सारे इक्वल लो, ठीक है। तो क्या हम जैसे मॉडल देखें हैं, ठीक है, तो क्या इसके नीचे हमारी लिक्विडिटी है, क्या इसके नीचे हमारी लिक्विडिटी है, ठीक है। हम मान सकते हैं कि इसके नीचे रेस्टिंग लिक्विडिटी थी, हम मान सकते हैं कि इसके नीचे हमारी रेस्टिंग लिक्विडिटी थी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे, अब देखिए हम थोड़ा सा और चार्ट पे पीछे चलते हैं। तो ये देखिए यह लो एक है मार्केट का, ठीक है, सिमिलरली यह लो प्रोटेक्ट हुआ था ऊपर जाते वक्त,
अब सिमिलरली यह लो प्रोटेक्ट हुआ, तो क्यों मुझे मार्केट में ये सारे लिक्विडिटी दिख रहे हैं रन होते हुए, ठीक है। मैंने क्यों अपने ट्विटर पोस्ट पे हाँ कल ही मैंने ट्वीट किया था कि मार्केट माइट गो टू 20,300, ठीक है। तो ये सारे लिक्विडिटीज जो है ना, ये सारे लिक्विडिटीज रेस्टिंग लिक्विडिटीज हैं, ठीक है। इस लो के नीचे ना कई सारे रेस्टिंग लिक्विडिटीज हैं इस जोन में, ठीक है। तो मार्केट माइट कम एंड टैप दिस लिक्विडिटीज, मतलब ये लिक्विडिटी हंट होंगे मार्केट में, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, देखिए कैसे आपको रिवर्सल दिया और यहाँ पे आप कैसे, और जब मार्केट इन लिक्विडिटीज को टैप करेगा ना, तो आप मार्केट को वापस जब देखोगे ना, तो बहुत ही जैसे ही सीज फायर वगैरह का न्यूज होगा, तो एक चीज़ समझिए आपकी, मार्केट न्यूज के पहले ही अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर लेता है एंड वो अपने आप को रेडी कर लेता है ऑपोजिट डायरेक्शन में रीड करने के लिए, ठीक है। तो सपोज सीज फायर का आप न्यूज ना, जब मार्केट इन लिक्विडिटीज को टैप कर लेगा ना, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सीज फायर हो गया, सब कुछ नॉर्मल होने लगा, ठीक है। तो मार्केट विल बाउंस बैक, मतलब बहुत ही रैपिड बाउंस बैक देगा। क्यों देगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आप यहाँ पे समझोगे कि कैसे यहाँ पे भी रेस्टिंग लिक्विडिटी है, कैसे यहाँ से मार्केट ने डाउनफॉल दिखाया, क्या कारण था। तो देखिए सबसे पहले देखिए आप, मार्केट ने क्या किया, यह एक हाई बनाया, ठीक है। इस हाई को टैप किया, देखिए इस हाई को टैप किया लिक्विडिटी, ठीक है, एंड वापस नीचे गया। अब देखिए जब मार्केट जो उस दिन कौन सी न्यूज आई थी जिस दिन गैप अप हुआ था, हाँ ट्रेड डील की, ठीक है। ये ट्रेड डील वाली न्यूज थी, मार्केट यहाँ से यहाँ का सीधा गैप अप लिया, जस्ट इस हाई के, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, जस्ट इस हाई के नीचे ही हाई बनाया, ऑलमोस्ट इक्वल हाई, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल हाई, ऑलमोस्ट इक्वल हाई। तो दैट कन्फर्म्ड, ठीक है, जब ये नीचे आया इस दिन की क्लोजिंग हुई, तो दैट कन्फर्म्ड कि मार्केट में यहाँ पे रेस्टिंग लिक्विडिटीज हैं, ठीक है, सेलर्स हैव एंटर्ड दिस, सो मार्केट विल कम बैक टू दिस लेवल, बट उसके पहले मार्केट नीचे के लिक्विडिटी लेवल को हंट करेगा एंड देन विल कम अगेन बैक टू दिस लेवल्स, ठीक है। तो देखिए मार्केट उसके बाद क्या करने लगा, तो देखिए ये सारे जो लिक्विडिटीज हैं, यहाँ लिक्विडिटी है, ठीक है, ये लिक्विडिटी है, ठीक है, ये सारे इंटरनल लिक्विडिटीज हैं, ये एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी अभी मार्केट ले रहा है, इट विल गो टूवर्ड्स माइट बी एक्सटर्नल लिक्विडिटीज रेस्टिंग एट 20,300 के आसपास जो है, ठीक है। और इवन यह जो ये जो लो है, ठीक है, जो कि 18,000 के आसपास है, 18,800 के आसपास है, ठीक है। तो यह एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है मार्केट का, ठीक है। तो मार्केट माइट कम इवन कम टू दिस लेवल, ठीक है, यहाँ पे एक लो बना सकता है जी, ये लो अगर प्रोटेक्ट हुआ, ठीक है, तो दैट माइट शो ए रिवर्सल, और इस लो को क्रॉस करके फिर रिवर्सल ले सकता है, और अदरवाइज मार्केट अगर इंटरनल लिक्विडिटी कोई लेगा तो यहाँ पे आपको साइन दे देगा, इस लेवल पे आपको साइन दे देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, आप लिक्विडिटी के कंसेप्ट को समझिए, मैं मार्केट के डायरेक्शन को नहीं समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है, और टारगेट को नहीं समझाना चाह रहा हूँ, बट आप लिक्विडिटी के कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। अब देखिए, अब सिमिलरली मैं चलता हूँ कि मैंने जब मार्केट 22,650 के लो पे था ना, तो उस दिन मैंने बाय कॉल दिया था कि मार्केट विल कम बैक टू टेक ए रेस्टिंग लिक्विडिटी एट 23,390, मेरे ट्विटर अकाउंट पे पड़ा हुआ है, मेरे वीडियो एनालिसिस निफ्टी एनालिसिस के वीडियो में भी पड़ा हुआ है ये चीज़, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने वो कॉल क्यों दिया था, कैसे रेस्टिंग लिक्विडिटी रहती है एंड कैसे काम करती है। देखिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब मार्केट ने सबसे पहले तो देखिए यह जो हाई था, ठीक है, 23,370 के आसपास था, ठीक है। देखिए यह हाई था, मार्केट क्या किया, नीचे आया, एक हाई बनाया, ठीक है, जिसने इस हाई को रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे हाई बना, दूसरा हाई बना, इक्वल हाई ऑलमोस्ट, ठीक है, एंड तीसरे हाई ने क्या किया, तो ये सारी चीज़ें क्या कंफर्म कर रही थी, ये हाई इस हाई को प्रोटेक्ट कर रहा था, तो दैट मीन्स के देयर वाज रेस्टिंग लिक्विडिटी हियर, ठीक है, रेस्टिंग लिक्विडिटी वाज हियर, ठीक है। तो मार्केट क्या किया, इस इंटरनल हाई को लिया, लिक्विडिटी स्वीप किया, अर्ली जो सेलर्स थे इनको बाहर किया मार्केट ने यहाँ पे, एंड देन मार्केट देखिए एक फॉल ले लिया, अच्छा खासा फॉल, ठीक है। अब देखिए जब मैंने इस जगह पे कहीं पे 24 मार्च को, ठीक है, मैंने बोला था कि मार्केट माइट कम बैक टू दिस लेवल्स, ठीक है, टेक दिस लेवल्स। तो देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ नीचे आने के बाद, अब समझिए इस चीज़ को, ठीक है। देखिए नीचे आने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक लो बनाया, ठीक है, इसी दिन के जनरेटेड लिक्विडिटी को लिया, एंड देन मार्केट ने शाम को क्या किया था, इस लो को प्रोटेक्ट किया, जो वापस ये मार्केट मुड़ा,
तो इस लो को प्रोटेक्ट किया। तो यहाँ पे एक हम रेस्टिंग लिक्विडिटीज को मान सकते थे कि यस देयर इज रेस्टिंग लिक्विडिटी, जो कि एक फ्यूचर टारगेट है जो कि मार्केट लेने आ रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे रेस्टिंग लिक्विडिटीज, ठीक है, तो हमेशा मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ कहीं भी इक्वल हाई या रिलेटिवली इक्वल हाई या इक्वल लो, ठीक है, अगर हो आपको चार्ट पे दिख रहा हो ना, तो आप उसको मार्क करके रखो, वो बहुत ही जल्दी मार्केट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रेस्टिंग लिक्विडिटीज होती हैं जिसको मार्केट आके हंट करेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल लो है, ठीक है, तो यहाँ पे एक रेस्टिंग लिक्विडिटी है। अब मार्केट ने क्या किया था इस दिन, मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ। यहाँ पे इस दिन क्या किया, यह मार्केट ने पहले इस लो को बनाया, प्रिंट किया, देन इस लो को रन किया, ठीक है, एक लो बनाया, एंड जब ये ऊपर गया एंड वापस नीचे आया तो मैंने देखा कि यह लो प्रोटेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक माइनर रेस्टिंग लिक्विडिटी हम मान सकते थे कि यहाँ पे बनाने की कोशिश किया मार्केट ने, बायर्स एंटर हुए, ठीक है, तभी मैंने बाय कॉल दिया था कि, और ऊपर से आते वक्त क्या कर रहा था मार्केट, ऊपर से आते वक्त देखिए मार्केट ने क्या किया था, यह एक इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल हाई था, ठीक है, यह एक इक्वल हाई था, ये एक लिक्विडिटी था, ठीक है, ये लिक्विडिटी था। तो मार्केट जब ये सेटअप बना रहा था ना यहाँ, तो एक तरह से ये कंफर्मेशन दे रहा था, ऊपर ये जो लिक्विडिटी पूल था तो ये मुझे पता था कि ये अट्रैक्ट करेगा अभी मार्केट को, ठीक है, तो ये मुझे कंफर्मेशन एक तरह से दे रहा था कि मार्केट में आज का लो बन गया है एंड मार्केट माइट रन टूवर्ड्स दिस लेवल। और जब मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा तब मैं कंफर्म हो गया था कि 23,300 ये जो रेस्टिंग लिक्विडिटी है ये भी हंट होगा, ठीक है, ये भी हंट होगा। अब मैंने यहाँ से फिर से रिवर्सल दिया था आपको थर्सडे को, देखिए यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, सिमिलर सेटअप बनाया। देखिए हम 5 मिनट के ही चार्ट पे हम देख लेते हैं, ठीक है। मैंने एग्जैक्टली बोला था कि 24,450 अगर मार्केट वापस इस जगह पे, मैंने बोला था कि 24,450 अगर मार्केट आता है तो यू कैन गो शॉर्ट विथ स्टॉप लॉस ऑफ दिस हाई। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस बना था उस दिन 15 पॉइंट का, ठीक है। तो क्या किया था मार्केट ने, यहाँ की रेस्टिंग लिक्विडिटी को हंट किया, ठीक है, एक लिक्विडिटी ये स्विंग हाई जनरेट किया, एंड देन यहाँ पे जो सेलर आए, ठीक है, उनको ट्रैप किया इस स्विंग हाई से, ठीक है, इस स्विंग हाई से ट्रैप किया, तो अर्ली सेलर्स ट्रैप हुए। दूसरा, बायर्स इस लेवल के ऊपर एक्टिव थे, ठीक है, बायर्स को लगा कि बाइंग हो रहा है तो वो जंप इन किए, ठीक है, एंड मार्केट ने क्या किया, वापस रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो जब ये होते देखा मैंने ना कि एक स्विंग हाई लिया है एंड दूसरा स्विंग हाई बनाया है, एंड ठीक है, एंड जब ये वापस अगर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट इक्वल हाई बना रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल हाई बना रहा है एंड मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, तब मैं समझ गया कि नहीं, अब ये रेस्टिंग लिक्विडिटीज ले चुका है एंड मार्केट इज शोइंग ए साइन ऑफ रिवर्सल, ठीक है, तो इसके ऊपर अब रेस्टिंग लिक्विडिटी है, ठीक है। अगर मार्केट में इस वीकेंड में कुछ गुड न्यूज आता है, सबसे पहले मार्केट इधर की तरफ दौड़ पड़ेगा, ठीक है, इधर की तरफ दौड़ पड़ेगा। तो मार्केट में अभी तो पोटेंशियल टारगेट मुझे ये दिख रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद वीकली चार्ट पे ये दिख रहे हैं। तो आप इस कंसेप्ट को समझिए, रेस्टिंग लिक्विडिटी को, ठीक है, एंड सेटअप को समझिए। इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, ठीक है, एंड इसके साथ में इसको जब हम डीलिंग रेंज के साथ कंबाइन करते हैं ना, तो एक परफेक्ट सेटअप निकल के आता है ट्रेडिंग का, ठीक है। तो उसका मैं भी एक वीडियो जल्दी बनाऊंगा, बट आप पहले डीलिंग रेंज का वीडियो भी देख के समझिए अगर कोई नया है, नहीं देखे है वीडियो, एंड इस वीडियो को भी अच्छे से समझिए, ये आपको इंट्राडे में भी काफ़ी हेल्प करेगा। अगर हम 1 मिनट के चार्ट पे भी चलेंगे ना निफ्टी के, यहाँ देख लेते हैं, आज के ही दिन का देख लेते हैं सब कुछ, ठीक है। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, कैसे ट्रैप करता है मार्केट, वो देखिए, यह लो बनाया, ठीक है, एंड वापस ऊपर गया, लिक्विडिटीज लिया, यहाँ के इक्वल हाई था, यहाँ पे देखिए इक्वल हाई था, इस लिक्विडिटी को लिया मार्केट ने, एंड जब वापस नीचे आया तो देखिए कैसे ट्रैप होता है। यहाँ पे जो भी स्मार्ट मनी, जो रिटेलर्स स्मार्ट मनी के थ्रू ट्रेड करते हैं ना, देखिए एक फेयर वैल्यू गैप था, तो उन्होंने देखा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, वो ये नहीं देखा कि ये लिक्विडिटी हंट हुआ है, ठीक है। उन्होंने क्या देखा, प्राय जो ट्रैप होते हैं ना वो यही होते हैं, उन्होंने देखा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो इस जोन से बाइंग आई, ठीक है, इस जोन से बाइंग आई, यहाँ पे अर्ली सेलर्स थे एंड यहाँ पे अर्ली मतलब बायर्स भी आए, तो दोनों ट्रैप हुए। मार्केट ने क्या किया, इन सारों को निकाला, ये जो सारे यहाँ के ट्रेडर्स थे सबको निकाला मार्केट ने, एंड इस हाई को प्रोटेक्ट किया, इस हाई को प्रोटेक्ट किया, एंड देन इट गिव ए सिग्नल, आपको यहाँ पे सिग्नल दिया, रिवर्सल का पैटर्न दिया, तो दैट कंफर्म्स की मार्केट इज रेडी टू गो डाउन टू टेक आउट दिस लिक्विडिटी नाउ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना होगा इंट्राडे पे भी, ठीक है। आपको लिक्विडिटीज के खेल को पूरा समझना होगा, छोटे टाइम फ्रेम से लेकर बड़े टाइम फ्रेम पे।